मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे लिमिट्स के ऊपर, यानी कैलकुलस का इसको बीज कहिए या कैलकुलस का जड़ कहिए, यानी रूट्स ऑफ कैलकुलस या सीड्स ऑफ कैलकुलस। इससे पहले आप छात्रगण से एक आग्रह है कि आप जिस भी वीडियो लेक्चर को देखें उसको पूरा का पूरा देखें, ध्यानपूर्वक देखें। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि उस टॉपिक पर अगर पीछे भी वीडियो बन चुका है तो लेक्चर बाय लेक्चर देखेंगे तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो यहाँ देखिए लिमिट्स यानी सीमा। लिमिट में हम लोग जो है सबसे पहले कोई जो है फंक्शन लेकर के देखते हैं। लिमिट्स का मूल चीज़ जो है समझते हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए कि इफ़ यदि f(x) इक्वल टू कोई फंक्शन है आपको x² - 4/x - 2, ठीक है। देन फाइंड करना है आपको, फाइंड लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है, और f(x) ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 2 कहने का मतलब क्या हुआ। x टेंस टू 2 कहने का मतलब हुआ कि 2 के करीब। तो आप देखिए 2 के करीब कहने का मतलब जैसे किसी नंबर लाइन पर हम लोग अगर x इक्वल टू 2 को यहाँ पर दर्शाते हैं, ठीक है, तो इधर जो है बाएं से भी x इक्वल टू 2 के इक्वल आ सकते हैं। फिर जो है आप जो है दाएं से भी, इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं 2 के करीब। तो x टेंस टू 2 कहने का मतलब कि 2 के करीब। अब किधर से, हाँ, उसके लेफ्ट हैंड साइड से जाया जाए कि राइट हैंड साइड से जाया जाए। तो जाने का मतलब तो दोनों तरफ से आप जा सकते हैं 2 के करीब, ठीक है। तो देखिए जब जो है हम लोग उसके जब नीचे से जाते हैं, यानी जैसे हम लोग चल रहे हैं कि x टेंस टू 2 माइनस, जब जो है 2 से नीचे यानी 2 से छोटा से जब 2 के तरफ जाते हैं तो इस माइनस को यहाँ पर जो है कैरी के रूप में डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब हुआ, इस निगेटिव का मतलब हुआ कि उससे 2 से छोटा से 2 के तरफ जा रहा है। फिर जो है इसी प्रकार से जो है यहाँ पर जो है अगर इधर से हम लोग जाएं, इधर से, तो आप जो है फिर लिख सकते हैं x टेंस टू 2 प्लस, यानी 2 से बड़ा से 2 के तरफ हम आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए तो इसको जब जो है 2 से छोटा से 2 के तरफ जाएंगे तो उसको हम लोग जो है यानी किसी भी नंबर से जब छोटा से जब उसके तरफ जाएंगे तो उसको हम लोग कहते हैं LHL। LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। और फिर जब 2 से बड़ा से जब 2 के तरफ जाएंगे तो उसको हम लोग लिखेंगे RHL, यानी राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब देखिए तो ये हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी किसी भी नंबर पर जब जो है लिमिटिंग वैल्यू निकालना है तो उससे जब छोटा से जब उसके तरफ जाएंगे तो उसको कहेंगे हम लोग LHL, और जब उसी नंबर के बड़ा से जब उसके तरफ जाएंगे तो उसको कहेंगे हम लोग RHL। अब देखिए हम लोग जैसे मान लीजिए कि इस फंक्शन को लेकर के हम लोग चलते हैं, ठीक है, और पहले जो है हम लोग काम करते हैं फॉर LHL, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखिए अब यहाँ पर अभी जो है डायरेक्ट हम मैथ को बना नहीं रहे हैं बल्कि पुट कर करके वैल्यू को
देखा जा रहा है। देखिए तो फॉर LHL जैसे चल रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पर हमने वैल्यू को लिया, वैल्यू को लेंगे इसमें कि क्या पुट होगा, क्या वैल्यू आएगा फंक्शन के अनुसार। तो यहाँ से देखिए इसमें x का वैल्यू यानी इनपुट वैल्यू होगा, ठीक है। और नीचे में आपको जो है, नीचे में आपको जो है फंक्शन का वैल्यू है, जो कि देखिए फंक्शन क्या है आपको कि x² - 4 अपॉन x-2, यानी इसको देखिएगा थोड़ा सा फैक्टर करके अगर लिखिएगा तो ये आ जाएगा x+2, क्योंकि इसको फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं x-2 इंटू x+2। अब देखिए अब यहाँ से आप जो है अब क्या चल रहे हैं, आप 2 से छोटा से 2 के तरफ चल रहे हैं। तो 2 से छोटा से 2 के तरफ चल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जो है 2 से छोटा का मतलब 1.9 ले सकते हैं इनपुट वैल्यू, 2 से छोटा। तो इसका मतलब है इस फंक्शन में अगर रखा जाए, देखिए मेन फंक्शन ये है बट इसको जो है काट करके इतना ले आया गया है, ठीक है। तो फैक्टर करके इतना ले आया गया है। तो यहाँ पर जब हम लोग डालेंगे इसमें मेन ऐड करने के लिए, यहाँ पर जो है हम लोग जल्दबाजी में काम करने के लिए इसको ऐसा किए। तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 3.9। ये जो है आप फिर बढ़ेंगे तो 1.99, तो यहाँ पर वैल्यू आएगा 2.99। यहाँ आप जब बढ़ेंगे तो 1.999, यानी यहाँ पर जब आएंगे तो आपको आएगा, सॉरी यहाँ पर 3 यहाँ पर आएगा 3 कितना 999, ठीक है। यहाँ पर अगर जो है 1.4 टाइम्स 9 अगर डाल दें तो आपको आएगा 3.4 टाइम्स 9, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार से जब जो है आप बॉक्स बनाते जाएंगे, यानी डॉट डॉट जब जाते जाते जब x एकदम 2 के करीब होगा, एकदम जो है ये 2 के करीब होगा, तो इसका मतलब क्या है कि fx भी जो है वो टेंड्स कर जाएगा 4 की ओर से, यानी उसका वैल्यू जो है एकदम 4 के करीब आएगा, ठीक है। अब इस प्रकार से देखिए तो ये जो हुआ LHL के लिए हुआ, यानी 2 से छोटा से 2 के तरफ हम लोग चले हैं। अब फिर जो है यहाँ पर अगर हम लोग जो है बात करें कि फॉर RHL, ठीक है। तो फॉर RHL अगर हम लोग बात करें तो देखिए इसी प्रकार का बॉक्स बनाएंगे, फिर फंक्शन वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू इसमें, और इसमें जो है फिर फंक्शन वही है कि x² - 4 अपॉन x-2, ठीक है। अब x का वैल्यू, अब देखिए अब जो है RHL का मतलब जिस डिजिट पर हम लोग लिमिट निकाल रहे हैं उससे बड़ा से उसके तरफ आना है, यानी 2 से बड़ा से 2 के तरफ जाना है। और LHL का मतलब 2 से छोटा से हम लोग 2 के तरफ जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप जो फैक्टर करेंगे तो वही आएगा x+2 कैंसिल होके। तो यहाँ पर देखिए जब 2 से बड़ा से 2 के तरफ जब चलेंगे तो x के जगह पर अगर आप जो है 2.1 डालते हैं, 2 से बड़ा 2 के करीब, तो यहाँ पर जब जो है आपको fx का जो वैल्यू आएगा वो 4.1 आएगा। अगर x का वैल्यू आप जो है 2.01 डालते हैं तो आपको आएगा 4.01। इस प्रकार से आपको जो है 2.001 डालते हैं तो यहाँ से आएगा 4.001, ठीक है। यहाँ से आपको जो है 2.000 अगर 1 डालते हैं तो यहाँ से आएगा 4.001। अब देखिए हम लोग खुद जो है जब ऐसा करेंगे तो जाते जाते हो सकता है कि आप जो है जैसे x का वैल्यू जो है 2.∞ टाइम्स 0 देने के बाद 1 डालें, इनफाइनाइट टाइम्स 0 देने के बाद 1 डालें, यानी
उसको तो हम लोग 2 लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है फिर से आपका जो वैल्यू fx हो जाएगा वो भी 4 के करीब चला जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से रहा आपको LHL और RHL समझने की बात और लिमिट निकालने की बात। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग 2 अगर डायरेक्ट इसमें पुट कर दें, देखिएगा कि 2 अगर यहाँ पर डायरेक्ट फंक्शन में पुट करें fx में, तो f2 जब फंक्शन का निकालेंगे तो फंक्शन का f2 जो आएगा आपको 0/0 आएगा, जो कि अनडिटर्मिनेट है, ठीक है। तो इसको फाइंड नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से देखिए कि LHL और RHL पर हम लोग बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है कि fx इक्वल टू, ठीक है, fx इक्वल टू है x प्लस 1/mod x माइनस x प्लस 1, ठीक है। इस प्रकार से देन फाइंड, ठीक है, क्या, तो लिमिट x टेंस टू -1 निकालना है, ठीक है, x टेंस टू -1, यानी लिमिट आपको इसका वैल्यू बताना है। तो इसका वैल्यू बताने का मतलब हुआ कि आप फिर से अब देखिए अगर ये डायरेक्ट पुट किया जाए तो डायरेक्ट पुट करने का मतलब क्या हुआ, फिर से ऊपर 0 नीचे 0 आएगा क्योंकि -1, ठीक है। तो डायरेक्ट पुट करने का मतलब फिर से 0/0 आएगा, बट हमको लिमिट निकालना है x टेंस टू -1, तो फिर -1 से छोटा से -1 के तरफ जाएंगे और फिर -1 से बड़ा से -1 के तरफ आएंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट जब भी बनाएंगे तो जिस भी वैल्यू पर लिमिट निकालना हो तो LHL के लिए आप जो है लेट करते हैं, LHL के लिए लेट क्या करते हैं, तो x इक्वल टू जो भी दिया हुआ रहता है लिमिट उसी में से हम लोग -h करते हैं। h का मतलब यहाँ से स्मॉल चेंजिंग, ठीक है, जिसको हम लोग जो है पुराने अगर जो है थोड़ा सा पुराने बुक में देखेंगे तो यहाँ पर जो भी है जैसे x है तो डेल x लिया रहता है, बट यहाँ पर हम लोग h लेते हैं थोड़ा सा नया माहौल की तरह। तो यहाँ से देखिए तो इसको लिखते हैं हम लोग x टेंस टू 2 देन h टेंस टू 0। उसी प्रकार से अगर RHL के वैल्यू निकालना है आपको तो जो भी लिमिट निकालना है आपको 2 + h लिखते हैं, तो इसका मतलब है फिर से x टेंस टू 2 जाएगा तो h को जो है 0 बन जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर इस मैथ को हम लोग बनाया जाए, ठीक है, तो इस प्रकार से जब इस मैथ को हम लोग बनाएंगे तो देखिए तो एक बार LHL निकलेगा, एक बार RHL निकलेगा। तो LHL निकलेगा, LHL यानी LHL का मतलब हुआ क्या कि लिमिट, हाँ, लिमिट x टेंस टू -1 माइनस, यानी -1 से छोटा से -1 के तरफ। इसका मतलब है फंक्शन तो आपको x + 1/mod x + 1 है, तो इसको आप जो है यहाँ से लेट कर लेंगे जैसा यहाँ सिखाया गया है कि जब भी LHL निकालना हो तो लेट करेंगे, x इक्वल टू जो भी लिमिटिंग वैल्यू है उसमें से h को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि इफ़ x टेंस टू -1 देन h टेंस टू 0। अब इसको पुट कीजिए तो आपको जो LHL वाला जो काम बनेगा वो देखिए, अब इसके जहाँ पर आप तो h टेंस टू 0 पुट करेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पर आपने मान लिया है कि x इक्वल टू -1 -h, तो रखिए यहाँ पर, तो ये फंक्शन h में अब चल जाएगा तो -1 -h और +1 अपॉन मॉडुलस -1 -h और +1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 -1 कैंसिल, यहाँ भी मॉडुलस के अंदर 1 -1 कैंसिल। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ से जब चलेंगे हम लोग तो ऊपर -h बचा है और नीचे मॉड के अंदर -h है, तो ये आपको +h हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको +h हो जाएगा, तो ये देखिए कैंसिल हो गया यानी -1 आ गया,
ठीक है, लिमिट बिना रखे ही वैल्यू आपको निकल गया। अब देखिए फिर अगर जो है यहाँ पर से अगर हम लोग RHL की बात करते हैं तो RHL के लिए आप फिर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -1 प्लस, ठीक है, तो -1 प्लस यानी x + 1 अपॉन mod x + 1, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग जो है आगे चर्चा करेंगे तो देखिए लिमिट, हाँ यहाँ पर तो फिर अब लेट करना पड़ेगा आपको RHL के हिसाब से। तो RHL का हिसाब क्या है कि जो भी लिमिटिंग वैल्यू दिया हुआ है उसमें h को ऐड करना है। तो लेट x = करना है -1 + h, यानी x जब जो है -1 के करीब जाएगा तो h को जो है 0 के करीब जाना पड़ेगा। अब RHL का जो काम होगा तो अब देखिए लिमिट चेंज हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0, क्योंकि फंक्शन भी h में चला जाएगा। तो यहाँ पर जब डालेंगे h तो -1 + h और +1 बाई मॉड के अंदर -1 + h और +1। तो यहाँ पर देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, फिर ये और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जब जो है देखिए लिमिट हम लोग लिखेंगे h टेंस टू 0, तो ऊपर भी h नीचे भी h कैंसिल यानी 1 आ गया। और जब डायरेक्ट हम लोग -1 अगर पुट करेंगे तो ये वैल्यू जो है 0/0 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर देखिए LHL और RHL दोनों में डिफ़र है, वैल्यू क्या है, डिफ़र है। तो ये इसका मतलब है क्या कि जब भी ऐसा वैल्यू आता है LHL और RHL नॉट इक्वल टू आता है, देखिए तो सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, दैट इज आप लिख सकते हैं लिमिट, हाँ लिमिट B डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यानी LHL और RHL जब इक्वल नहीं आए तो हम समझेंगे कि लिमिट जो है वहाँ सत्यापित नहीं है। अगर सत्यापित होगा तो उसके लिए दोनों वैल्यू को सेम आना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए और जो है एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये देखिए एक एग्जांपल कि इफ़ fx = दिया हुआ है 5x - 4, 5x - 4 कब दिया हुआ है, जब जो है फंक्शन 0 से ग्रेटर के लिए है और 1 से लेस देन इक्वल टू के लिए है। और यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर छूटा हुआ है 2, ठीक है। तो 2 छूटा हुआ है तो इस पर जो है इसके लिए जब लेंगे तो देखिए यहाँ पर x < 2 के लिए, तो 1 से जब 2 के बीच है तब जो है फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है फंक्शन 4x³ - 3x। तो यहाँ देखिए कि जैसे हम लोग को लिमिट x टेंस टू 1 एग्जिस्ट कराना है, कि सत्यापित करना है यानी प्रूफ करना है, शो करना है। तो शो करना है तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, देखिए कि जैसे लिखेंगे एट x = 1। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अब LHL निकलेगा भी तो किससे निकलेगा। तो ध्यान रहे कि जब भी आपको ऐसा अगर जो है फंक्शन दिया हो और किस पॉइंट पर लिमिट निकालना है तो 1 पर निकालना है। तो 1 से जब छोटा, यानी 1 से जब छोटा हो तो यानी वेरिएबल में देखिए वेरिएबल की तरफ क्लोज दिख रहा है 1 पर जब देख रहे हैं तो वेरिएबल की तरफ जब क्लोज दिख रहा है तो उस पॉइंट से आप LHL निकालेंगे। इसका मतलब यही ना है कि x 1 से छोटा है, यानी 1 से छोटा से 1 के तरफ जाना रहता है तो LHL निकलता है। एट x = 1 पर जब LHL के लिए जब आप फंक्शन छाटेंगे तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू क्या, तो 1 माइनस लिखेंगे। और 1 माइनस का मतलब ही हो गया कि 1 से छोटा से 1 के तरफ जाना, तो इसका मतलब है 5x - 4 ही फंक्शन लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ से तो फिर से लेट करना है आपको कि जब जो है LHL है तो जिस
वैल्यू पर लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, उसमें से h को सब्ट्रैक्ट करना है। तो लेट x इक्वल टू 1 माइनस एच, और यहाँ पर लिखना है क्या कि x टेंस टू 1 देन h टेंस टू 0। और इसको जब पुट करेंगे तो LHL का जो लिमिट है वो बदल जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन भी चेंज हो जाएगा h में। तो 5 इंटू 1 माइनस एच और माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ से जब जो है h पुट कीजिएगा तो 5 इंटू 1 माइनस 0 माइनस 4 यानी 5 माइनस 4 दैट इज 1, ठीक है। अब LHL जब इतना आ गया तो इसका मतलब है जब लिमिट एग्जिस्ट तभी होगा जब RHL भी इतना ही आएगा। तो RHL का मतलब कि 1 से बड़ा से 1 के तरफ। तो देखिए यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है x के तरफ ओपन है, ठीक है। तो x के तरफ ओपन है और 1 के तरफ क्लोज है। तो x के तरफ 1 से बड़ा से 1 के तरफ, तो इसका मतलब है यही फंक्शन जो है आपको RHL के लिए चूज करना पड़ेगा। तो RHL इक्वल टू जो लिखिएगा आप लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो यहाँ पर जो क्या आ गया तो आपको जो है फंक्शन लिखिएगा 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। तो यहाँ से जब लिखेंगे आप तो देखिए फिर से लेट करना पड़ेगा आपको, लेट x इक्वल टू 1 प्लस h, क्योंकि RHL वैल्यू निकल रहा है। तो फिर से लिखेंगे x टेंस टू 1 देन h टेंस टू 0। अब पुट कीजिए वहाँ पर, तो लिमिट क्या हो जाएगा h टेंस टू 0 और यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस h का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस h, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए कि लिमिट h टेंस टू 0, पहले इसको पूरा को तोड़ सकते हैं आप, चाहे विदाउट तोड़े भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो विदाउट तोड़े ही डाल दीजिए, जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस, जब भी फ्रैक्शन में कोई फंक्शन हो तो थोड़ा सा वहाँ पर आप ध्यान रखें कि जब भी फ्रैक्शन में कोई फंक्शन हो तो तोड़ने के बाद ही काम करें, क्योंकि जो भी फैक्टर h के रूप में बचने वाला होगा 0/0 फॉर्म में जो ले आने वाला होगा वो उसी तरह से कैंसिल होगा जब पूरा तोड़ के कीजिएगा तब। लेकिन ये जो है डायरेक्ट सीधा फंक्शन है, नीचे तो जो है 1 है, तो इसमें जो है आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो 1 माइनस 0 का क्यूब पर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 0, यानी ये वैल्यू आ गया 4 इंटू 1 माइनस 3, यानी 4 में से 3 गया तो 1। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है LHL भी इतना ही आया और RHL भी इतना ही आया। तो इस प्रकार से आप जो है सिंस लिख सकते हैं कि LHL इक्वल टू RHL, ठीक है। हेंस लिमिट x टेंस टू 1 fx b एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से लिमिट का इनिशियल अभी कॉन्सेप्ट हमने किया। इसके बाद जो है अब फार्मूला के ऊपर बात करेंगे, फार्मूला को प्रूफ करेंगे और उससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो अब समझ में आया कि नहीं आया, इसका फीडबैक ईमेल व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिल जाए।